पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस वन में महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, उसी वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी और उस वन को सुंदरवन या तड़का वन कहा जाता था। राक्षसी ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु थे और ये सभी राक्षस ऋषियों और मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में तरह तरह से बाधा पहुंचाते थे और यज्ञ बिना बाधा के संपन्न हो जाए, इसके लिए सहयोग मांगने हेतु महर्षि विश्वामित्र अयोध्यापति राजा दशरथ के पास गए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि वह अपने पुत्र श्री राम को हमारे साथ भेज दें ताकि यज्ञ के दौरान कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और अनिच्छा के बावजूद अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ में सहयोग देने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। जब महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में बाधा रहित यज्ञ के निष्पादन के लिए प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर आए तो उन्होंने श्री राम को दंडचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र जैसे कई दिव्यास्त्र प्रदान किए और महर्षि विश्वामित्र ने अपनी धनुर्विद्या का ऐशिकास्त्र, 2 दिव्य धनुष तथा दिव्य ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किए। तब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने 6 दिन और 6 रात्रि तक लगातार जागकर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी और प्रभु श्री राम जी ने राक्षसी ताड़का और सुबाहु का वध करके एवं मारीच राक्षस को अपने बाणों से दक्षिणी समुद्र में गिराकर महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, जिससे बिना किसी विघ्न बाधा के महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की पूर्णाहुति संभव हो सकी। जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में थे तो उसी समय मिथिला के राजा जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र के पास सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण भेजा। तब श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर महर्षि विश्वामित्र जनक जी के निमंत्रण पर मिथिला गए और मिथिला में जब श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला के वन उपवन को देख रहे थे, वहीं उन्हें एक निर्जन आश्रम मिला। तब उस निर्जन आश्रम को देखकर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बताया कि यह पहले महर्षि गौतम का आश्रम था और महर्षि गौतम ने देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल से कुपित होकर अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया और कहा कि जब प्रभु श्री राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और श्राप देकर गौतम ऋषि हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और इतना बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि तुम आश्रम में प्रवेश कर देवी अहिल्या का उद्धार कर दो। और प्रभु श्री राम जी के आश्रम में प्रवेश करते ही देवी अहिल्या पत्थर से नारी के रूप में प्रकट हो गई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।